नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर में न्याय की जीती जागती मिसाल। एसपी यतीश देशमुख ने झूठे 420 के मामले को किया खारिज। झूठे आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई। पालघर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख ने 1 साल से लंबे झूठे 420 के मामले में फंसे डॉक्टर श्रीकांत के मामले को तुरंत न्याय देते हुए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, झूठा मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शाइनिंग स्टार नाम की संस्था एक बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने के लिए इस फैशन शो से आई हुई जमा राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके उत्तर भविष्य के लिए खर्च की जाएगी। संस्था द्वारा इस प्रकार का प्रयास काबिले तारीफ है। हम सब जानते हैं इस जिले में शिक्षा के लिए पर्याप्त साधनों की कमी है। बच्चों को कभी टायर पर यात्रा कर नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है, तो कभी अभाव में 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर स्कूल जाना होता है। जिले में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टलों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह आदिवासी बाहुल जिला है। यहाँ शिक्षा के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं कम होंगे। ऐसे में जरूरी है समाज सेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आएं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उम्र नहीं हो सकती खूबसूरती में बाधा, देखी कुछ खास दृश्य। 64 साल की उम्र में भी संगीता बिजलानी है गजब की खूबसूरत। 13 अगस्त को 1 दिवसीय प्रशिक्षण। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय के अंतर्गत संचालित महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केंद्र MCED पालघर ने 13 अगस्त को विरार में खाद्य क्षेत्र से संबंधित फास्ट ट्रैक पर एक महत्वपूर्ण 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है। केंद्र सरकार की खास पहल हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। इसकी टैगलाइन है स्वच्छता का उत्सव, स्वच्छता की संग। पालघर जिले में 8 से 15 अगस्त तक हर ग्राम पंचायत के माध्यम से इस अभियान को चलाकर आजादी, स्वच्छता और सफाई का संदेश दिया जाएगा। पालघर के नीलेश सांबरे का नाम सुप्रसिद्ध है। उन्होंने जिजाऊ सामाजिक संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य किया है। उनके कार्यों ने पालघर और ठाणे जिले के नागरिकों को प्रभावित किया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर जिले भर से सभी जातियों और धर्मों की बहनें सांबरे को राखी बांधने के लिए 2 दिनों के लिए विक्रमगढ़ तालुका के जागपोली गांव आई थी। अपने प्यारे भाई नीलेश सांबरे को राखी बांधने का उनका वर्षों पुराना रिश्ता आज भी अटूट है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए नगर निगम ने एक बार फिर कार्यवाही अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को नगर निगम ने एक प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारकर 3500 किलो प्लास्टिक जब्त किया। आदिवासी विकास विभाग के निर्देशानुसार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रान भाजी यानी कि वन सब्जियां और पारंपरिक खाद्य महोत्सवों का आयोजन शुरू किया गया है। पहल का उद्देश्य आदिवासी इलाकों में मिलने वाली रान भाजियां, वन फल, वनौषधियां और खाद्यान्न को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। जिले के आदिवासी बाहुल जवाहर तहसील के नागरिकों को अब न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अत्याधुनिक और सुसज्ज नए न्यायालय भवन का लोकार्पण रविवार 10 अगस्त 2025 को विधि क्षेत्र के कई मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि इससे आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया के तेज दौर की शुरुआत होगी। विरार के क्षितिजोत्सव पर एक्ट्रेस रशिका वेंगुर लेकर रूपाली भोसले का बड़ा बयान। उत्सव क्या है जरा बताएं। सरपंच दर्शना पिंपले पर लटक रही है अयोग्यता की तलवार। जिला परिषद ने जिला कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट। मामला कहां का है, कहां की सरपंच है और कौन सा जिला है, लिखें बताएं। हाईवे पर ट्रैफिक जाम में फंसी रहने के कारण छाया गुरव की दुखद मौत हो गई। मामला नेशनल हाईवे 48 का है, पालघर के आसपास का है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के गुट को सौंपी गई है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक इसमें शामिल नहीं किए गए। स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 2% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे सीधे वेतन में इजाफा होगा और लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव की नीलामी में मराठा सेनापति रघुजी भोसले की लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक तलवार खरीद ली है। ये तलवार 18 अगस्त को लंदन से मुंबई पहुंचाई जाएगी। अगर आप मुंबई से स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आसपास के कुछ लोकप्रिय और आसानी से पहुंचने वाले पर्यटन स्थल सुझाए गए। मुंबई के दहिसर में दही हंडी कार्यक्रम की तैयारी के दौरान एक 11 वर्षीय गोविंद गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जख्मी अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहाद्री अतिथि गृह के सामने बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस एक कार से टकराई और फुटपाथ पर चल रही एक महिला को कुचल दिया। इस दुखद घटना में महिला की तत्काल मृत्यु हो गई। परभनी के सेलू पाथरी मार्ग पर आयोजित कांवड़ यात्रा के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी यात्रियों को टक्कर मार गई। इस हादसे में 2 भक्तों की मौत हुई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय और बीएमसी द्वारा लगाए गए कबूतरखाने पर प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। विठ्ठल रुक्मणी मंदिर पंढरपुर में गुरु द्वारा मराठी की जगह हिंदी में पूजा अर्चना करने पर राष्ट्रवादी शिवसैनिक दल एमएनएस ने आपत्ति जताते हुए वीडियो फुटेज की मांग की, जिससे ये मामला सांस्कृतिक एवं भाषा की राजनीति में बदल गया है। उत्तराखंड त्रासदी तबाह धराली फिर से नहीं बसेगा, पूरा गांव नई जगह शिफ्ट होगा। 10 साल में 3 आपदाएं, सरकार बोली 43 लोग लापता। श्रीनगर में अलगाववादी यासीन के घर समेत 8 जगह छापे, 35 साल पुराने सरला भट्ट मर्डर केस में एसआईए की कार्रवाई। लद्दाख में कार पर पत्थर गिरा, 6 की मौत, सेना ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लेह भेजा था। मनाली लेह हाईवे पर हादसा। लोकसभा में बिना पर्चा के नया आयकर बिल पास, 2 खेल विधेयक भी पारित। खड़गे ने कहा, ये लोकतंत्र के साथ धोखा, सरकार जवाब दे। फुटबॉलर रोनाल्डो ने एंगेजमेंट की, गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने रिंग की फोटो शेयर की। 9 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।